आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस देश ने अपने आसपास के पड़ोसी देशों की हालत खराब कर रखी है, उनके पसीने छुड़ा रखे हैं, उस देश का 14 मई 1948 से पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था। मात्र कुछ मिनट का समय दीजिएगा, इसके बाद इजराइल युद्ध से संबंधित कोई भी न्यूज अगर आपके सामने आती है तो हर एक शब्द की जानकारी आपके पास में होगी। आइए थोड़ा मैप पे चलते हैं। ये हमारी धरती का मैप है। यहाँ भारत से प्लेन में बैठ के हम चलते हैं इजराइल की भूमि पे। इजराइल के बनने से पहले ये जो पूरा एरिया है ये पैलेस्तीन का था। जो एरिया ब्लिंक कर रहा है वो पैलेस्तीन था, जिसमें मोटे तौर पर मुस्लिम्स, यहूदी, क्रिश्चियंस और कुछ परसेंट अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे। आंतरिक विवाद के चलते पैलेस्तीन की जमीन के कई टुकड़े कर दिए गए, जिसमें 48% हिस्सा पैलेस्तीन को दिया गया, जिसमें ज्यादातर आबादी मुस्लिम्स की है, और 44% हिस्सा अलग से इजराइल के लिए निकालकर एक नया देश बनाया गया, इजराइल। हालांकि अब इजराइल ने पैलेस्तीन के कई हिस्सों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। ये तो 1948 से पुराना मैप है। अगर नए वर्तमान के मैप को अगर हम देखें तो इजराइल ने पैलेस्तीन के कई हिस्सों के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया है। बाकी बचा 8% हिस्सा दोनों की एक कॉमन राजधानी बना के जेरूसलम को दे दिया गया है, जिसे यूएनओ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये दोनों इसे अपनी राजधानी मानते हैं। इस पर विवाद भी चलता रहता है, परंतु इस पर दोनों का ही अधिकार नहीं है। पैलेस्तीन को सारी जमीन एक जगह नहीं दी गई। एक हिस्सा वेस्ट बैंक को दिया गया। यहाँ के लोग शांति प्रिय है। यहाँ से नजदीक सीमा जॉर्डन की लगती है। दूसरा हिस्सा जिसे गाजा पट्टी या गाजा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक मिलिटेंट ग्रुप या एक संगठन हमास ने अपना अधिकार किया हुआ है। ये है तो पैलेस्तीन का हिस्सा ही। ये जो गाजा पट्टी है ये अपने नीचे की तरफ इजिप्ट से अपनी बॉर्डर लगाता है और इसके एक तरफ पानी है। हमास के लोग इसी इजिप्ट के रास्ते से अपने आर्म्स और हथियार लाकर इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। अब एक नया शब्द आता है लेबनान। लेबनान इजराइल के ऊपरी हिस्से में स्थित एक पड़ोसी देश है। लेबनान के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसे हिजबुल्लाह के नाम से जाना जाता है। 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पहली बार इजराइल को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। और इस युद्ध में लेबनान में हिजबुल्लाह नाम के इस संगठन का नेतृत्व किया जा रहा था हसन नसरल्लाह के द्वारा, जिसे हाल ही में इजराइल ने एक हवाई हमले के अंदर 27 सितंबर 2024 को मार गिराया था। अगला शब्द है मोसाद। मोसाद इजराइल की एक बहुत ही शानदार खुफिया एजेंसी है। इसे किलिंग मशीन भी कहा जाता है। यह इजराइल के खिलाफ कुछ भी करने वाले लोगों को देश दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढ निकालती है और उन्हें एक विशेष संदेश के साथ समाप्त करती है। 13 दिसंबर 1949 को मोसाद का जन्म हुआ था, उस समय के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की सिफारिश पर। आयरन डोम इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एक भयानक डिफेंस सिस्टम, जिसे रॉकेट और तोप के गोलों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हमलावरों के 90% रॉकेट तो हवा में ही मार गिराता है। आईडीएफ इजराइल डिफेंस सिस्टम, इसका गठन इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा के 2 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन द्वारा 26 मई 1948 को किया गया था। ये एक तरीके से इजराइल की आर्मी है।